कोशिश ये है कि यार एक दफ़ा वीडियो आप ऑनलाइन देख लिया अगर, उसके बाद आप भले डाउनलोड कर लें, उसके बाद आप भले खैर प्रैक्टिस के लिए आप उसको डाउनलोड कर दें, लेकिन ये एक दफ़ा लाजमी देख लिया करें। चले आज बिना वक्त ज़ाये के चलते हैं। सबसे पहले अपनी मैं इलस्ट्रेटर की स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ और सबसे पहले तो ऑलमोस्ट सारे टूल्स हमारे कवर हो चुके हैं यार। कुछ टूल्स हमारे रह गए हैं और इंशाल्लाह इफ़ेक्ट्स के अंदर ये कुछ हमारे इफ़ेक्ट्स रह गए हैं, प्रीसेट्स वगैरह रह गए हैं। ऑलमोस्ट हमारी 17-18 क्लासेस हो चुकी हैं, तो इंशाल्लाह यार अभी हम जो देखेंगे सबसे हमारा इम्पोर्टेंट टूल यार टाइप टूल। अच्छा, टाइप टूल देखेंगे क्यों, क्या है इसके अंदर। हम पहले इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ सारे को, ठीक है, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ खैर आप लोगों को समझाने के लिए। उसे राइट क्लिक करें। पहली चीज़ और क्या इसके लिए ज़रूरी है। अच्छा, मैं अभी विंडोज़ में जाके इसका करेक्टर पैनल भी ओपन कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप सीधे विंडोज़ के अंदर आएंगे और आप पे टाइप टूल आ रहा है, यहाँ पर आके आप ये करेक्टर को ओपन कर लेंगे, ठीक है। करेक्टर पैराग्राफ ओपन टाइप, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके सॉरी और कर रहा हूँ शो ऑप्शन, यहाँ पर हमारे शो ऑप्शन, इसको भी ठीक है, शो ऑप्शन इसमें भी हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये इसका पूरा पैनल है टाइप टूल का। क्यों ज़रूरी है? अच्छा यार आपका जो डिज़ाइन है, ठीक है, आपका जो डिज़ाइन है आप उसके अंदर बेशक अच्छे कलर यूज़ कर रहे हैं, अच्छा बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर अच्छी फ़ोटोज़ लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन जो आपका टेक्स्ट, जो आपका एडवर्टाइजमेंट है, जो आपकी जो डिज़ाइनिंग है, वो कम्युनिकेट किसके थ्रू कर रही है? वो आपके कलर के थ्रू नहीं कर रही, आपकी ग्रेडियंट के थ्रू नहीं कर रही, आपके पैटर्न के थ्रू नहीं कर रही। वो आपकी जो डिज़ाइन है, आपका जो भी आप बना रहे हैं, वो आपकी कम्युनिकेट कर रही है टेक्स्ट के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल टेक्स्ट के थ्रू। आप कोई भी चीज़ उठा लें, बड़े से बड़ा डिज़ाइन उठा लें, उसके अंदर टाइपोग्राफी का यूज़ होना बड़ा लाजमी है। कौन सा फ़ॉन्ट रख रहे हैं, उस फ़ॉन्ट का स्टाइल आप क्या रख रहे हैं, बोल्ड में रख रहे हैं, क्या है, तो ये सारी चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। तो बिना वजह सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, हमारा टाइप टूल आ गया और अच्छा राइट क्लिक करके यहाँ पर मैंने टाइप टूल सॉरी इसके ऊपर टी के ऊपर क्लिक किया और टाइप टूल लिया मैंने। अच्छा, पहली चीज़ मैं एक इसके ऊपर मैं आपको बता दूँ, जस्ट मैं इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ तो ये कुछ 1-2 वर्ड लिखे हुए आ जाएंगे, लॉरेन इप्सम जो, ठीक है। खैर ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आते हैं इसके अंदर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ये सॉरी वर्ड लिखा हुआ आ जाता है लॉरेन इप्सम और पूरा पैराग्राफ है जी ये। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा टाइप टूल ले रहा हूँ मैं और जब मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, मैंने टाइप टूल लिया, दोबारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं जब मैंने टाइप टूल पे क्लिक किया और यहाँ से मैं जब इसको क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, तो दोस्तों ये देखें पूरा इसका एक पैराग्राफ आ जाता है, जिसके अंदर ये पूरा पैराग्राफ, यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक ये एक पैराग्राफ है, फिर ये एक पैराग्राफ है, पूरा ये रिपीटिशन हो रही है उसी सेम पैराग्राफ की। अच्छा, ये क्यों एडोबी देता है? ये एडोबी की तरफ से जब CC 2017 वगैरह मेरे इंस्टॉल किया, अपडेट्स किया, तो उसके अंदर ये फीचर्स दे दिया था कि भाई इजीली हम इसको कर सके, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पर, मैं आप लोगों को जूम करके भी दिखा देता हूँ कि ये पूरा पैनल आ गया हमारा टाइप टूल का, ठीक है। ये जो है हमारे फॉन्ट स्टाइल्स हैं दोस्तों। मायरेट प्रो ये एडोबी का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है जो अपडेट होने के बाद आया है, काफ़ी ज़बरदस्त फॉन्ट है, अक्सर लोग इसको भी यूज़ कर रहे होते हैं। सिमिलर है बिल्कुल कैलिबरी से, थोड़ा अकॉर्डिंग जैसा कैलिबरी फॉन्ट आप लोगों ने देखा होगा। जी, कैलिबरी वही वाला फॉन्ट है जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर अप्लाई हुआ था। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ पर आके मैंने टेक्स्ट टूल लिया और एक और टेक्स्ट टूल लेके मैं इसी की ऑल्ट की मदद से कॉपी करके यहाँ लेकर आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं पहली चीज़ तो आपको दिखा दूँ कैलिबरी फॉन्ट कौन सा है जी। कैलिबरी फॉन्ट हमारा ये आ गया, बिल्कुल जी सिमिलर ही है, सिर्फ नो डाउट के कोई फ़र्क है इसके अंदर, सिर्फ बिल्कुल सेम है। इसका हम एम देखते हैं, जो फ़र्क जो है इसके अंदर, इस जो मायरेट प्रो है इसकी विड्थ थोड़ी सी बड़ी हुई है और इसकी थोड़ी सी विड्थ कम है सिर्फ, ठीक है। अगर मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूँ तो ये इसी के अकॉर्डिंग, इसकी विड्थ का अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको रख दिया और यहाँ से इसकी भी मैंने विड्थ बढ़ा ली। तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल ही सेम ही फॉन्ट है, तकरीबन ऑलमोस्ट ये सेम फॉन्ट है हमारा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सिर्फ ये डॉट का फ़र्क है जी, ये इन्होंने मायरेट प्रो के अंदर जो है गोल किया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ना हल्का फुल्का फ़र्क वैसे अगर देखा जाए तो एस थोड़ा सा अलग है, यू थोड़ा सा अलग है। खैर जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ करें, जो आपकी डिज़ाइनिंग के ऊपर सूटेबल हो रहा है आप उसको यूज़ करें
और इसी तरीके से कुछ और फ़ॉन्ट हम दिखा देता हूँ मैं आपको। ये अच्छा जी दोस्तों, ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, ये सारे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं। ये जो डिफ़ॉल्ट आपकी जब विंडोज़ आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर ये सारे आ रहे होते हैं, तो इसके अंदर ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये फ़ॉन्ट कहाँ से लेकर आए। अच्छा, कुछ फ़ॉन्ट ऐसे हैं जो आप लोगों को इसके अंदर नहीं मिलेंगे, वो आप लोगों को डाउनलोड करने पड़ेंगे। और वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, डी फॉन्ट के नाम से एक वेबसाइट है, DEFONT फॉन्ट, और एक और है 1001 फॉन्ट 1001 फॉन्ट करके वेबसाइट है। आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बेतहाशा फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक और फ़ॉन्ट दिखा दूँ। एक ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है, आखिर ताउन। खैर मुझे नहीं पता कि इसको क्या हम प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है तो तकरीबन कुछ ऐसी सिमिलर है कि आखिर ताहुन करके है इसी की। और इसके अंदर आप देखो तो अच्छा, ये आपको मैं दिखा दूँ, इसके अंदर एक ही स्टाइल आपको मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए रेगुलर लिखा हुआ आ रहा है, और लेकिन जब मैं मायरेट प्रो को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कितने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सॉरी एक सेकेंड, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड मायरेट प्रो। अच्छा सॉरी, मायरेट प्रो में भी एक ही ऑप्शन दे रहा है रेगुलर के अंदर, लेकिन जब हम इसको कैलिबरी में कन्वर्ट करता हूँ, मैंने इसकी ऑल की कीमत से कॉपी ली और अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ कैलिबरी के अंदर। तो ये देखें कैलिबरी के अंदर आपको कितने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। नीचे ये देखें लाइट आ गया, इसका इटैलिक आ गया, इटैलिक आ गया, फिर बोल्ड आ गया, फिर बोल्ड इटैलिक आ गया। तो ये जो दोस्तों याद रखिएगा, ये ऑप्शन भी अब हो सकता है कि आपने कोई नेट से इस तरीके का फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लिया हो। अब जैसे है कि मैंने ये जो आखिर ताउन फ़ॉन्ट है ये डाउनलोड किया हुआ है नेट से, ये आपको विंडोज़ में नहीं मिलेगा, और आई थिंक वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया था, डी फॉन्ट से था या 1001 की था, आई डोंट नो, मैं भूल गया हूँ, उनमें से कोई एक वेबसाइट में था। तो ये अब मैं इसको इटैलिक करना चाह रहा हूँ या बोल्ड करना चाह रहा हूँ, या जो इसके अंदर ऑप्शन हमें दिए हुए थे वो इसके अंदर नहीं आएंगे। तो ये याद रखिएगा, ये फ़ॉन्ट्स के अंदर कुछ फ़ॉन्ट्स के अंदर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिए हुए होते हैं। ये मोस्टली आपको जो मिलेंगे, आपको जो विंडोज़ के अपने फ़ॉन्ट होते हैं उसी के अंदर ही आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। चले ठीक है, तो अब आगे चीज़ इसमें देख लेते हैं हम। एक और चीज़ अब इसके अंदर हम आ जाते हैं, यहाँ पर इस पैनल के अंदर मैं एक और चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पर ये पहला ऑप्शन आ रहा है हमारा साइज़ का, सेकंड आ रहा है हमारा, ठीक है, ये हमारा आ रहा है लेडिंग का, ये आ रहा है आपका इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कर्निंग का, और ये आपका आ रहा है ट्रैकिंग का। ठीक है, ये आपका हो गया जी लेडिंग, कर्निंग एंड ट्रैकिंग। ठीक है, ये जो तीन ऑप्शन है पहले हम इनको देख लेते हैं, उनके बाद इनको भी आ जाते हैं। अच्छा, इनका काम क्या है जी, इसका और ठीक है तकरीबन ऑलमोस्ट इसका और इसका काम सिमिलर है। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। एक चीज़ आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, आपके पास एक आइकन आ रहा है, बिल्कुल इसका सेम आइकन है और इसका भी सेम ही आइकन है, लेकिन इसके बीच में एक वर्टिकल लाइन दी हुई है। वो क्यों दी हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसको अब मैं डिलीट कर रहा हूँ। आई होप कि आपको फ़ॉन्ट का समझ में आ गया होगा कि आप फ़ॉन्ट कैसे डाउनलोड करेंगे और कहाँ से डाउनलोड करेंगे। वेबसाइट भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ मैं, दोबारा इसको ड्रैग कर रहा हूँ मैंने। ठीक है, इतना ड्रैग किया, सॉरी इसको मैं रख रहा हूँ। ठीक है, कैलिबरी ये फ़ॉन्ट था, मैंने कैलिबरी यहाँ डिफ़ॉल्ट लिया हुआ, तो देखिए कैलिबरी बोल्ड इधर आ गया। मैं इसको रेगुलर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, या रेगुलर कर देते हैं चीज़ को। ठीक है, अच्छा पहली चीज़ तो ये ऑप्शन आपका क्या काम कर रहा है, इसका मैं आपको बता दूं। ये जो दो लाइनिंग है, चीज़ दिखा दूं कि ये क्या काम कर रहा है हमारा। ये ऑप्शन ये काम कर रहा है जी, दो लाइनों के बीच के अंदर स्पेस क्रिएट कर रहा है। अब लेट सपोज के इसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए मैं स्पेस इसका बढ़ा रहा हूँ, तो देखिए दोनों लाइनों के बीच के अंदर मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, और इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, तो ये देखें दोनों लाइनों के बीच में स्पेस क्रिएट कर दिया। अच्छा जी, एक और चीज़ नोट कीजिएगा आप लोग, जब मैंने स्पेस, अब ये मेरा पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर ही कुछ चीज़ देखिएगा, ये अभी वाइट कलर का है बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स ही यहाँ पर आ रहा है, आपको व्हाइट कलर का बॉक्स नजर आ रहा होगा, ये जो क्यों आ रहा है इसका भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, जब मैं इसका स्पेस बढ़ा रहा हूँ दोनों लाइनों के बीच में, तो ये देखिए रेड हो गया है। अब रेड होने का मतलब क्या है इसका, ये हमें बता रहा है कि भाई आपका टैक्स इस बॉक्स के अंदर कंप्लीट नहीं है, ये अभी भी और भी मौजूद है जो इसके अंदर हाइड हो गया। अब या तो मैं इसका साइज बढ़ा लूँ, ठीक है, अब साइज में बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, चलें अभी मैं इसका आगे आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और अब इस ऑप्शन को हम देख लेते हैं। इसका काम है जी, दोनों पैराग्राफ दो लाइनों के बीच में स्पेस ये मैंने 0 कर दिया, तो ये बिल्कुल मिल गए, और मैं इसके अंदर इसको 100% कर दूंगा, या देख लेंगे जी ऑटो कर देंगे इसको। चलो जी ऑटो कर दिया हमने इसको। अच्छा जी, इस ऑप्शन का काम क्या है इसका भी मैं आपको बता देता हूँ पहली चीज़। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं हम, इसका काम क्या है। इसका काम है
ईच कैरेक्टर के बीच में स्पेस को क्रिएट करना। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि कुछ मेरा पैराग्राफ ऐसा है कि ये समझ लें कि टेक्स्ट मेरा कम है, और मिसाल के तौर पे कि ठीक है मैं इसको, अब मिसाल के तौर पे कि मुझे इसके अंदर टैक्सेस को कम करना है। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं आके नीचे वाला पैराग्राफ डिलीट कर रहा हूँ, और डोंट वरी हम वापसी लेकर आ जाएंगे सारा पैराग्राफ। चलें जी, ऑलमोस्ट हमने इसको ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि जी मेरा ये टैक्स कम है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे बिछा बिछा हुआ सा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये टैक्स मेरा थोड़ा खुल जाए, इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों आपका ट्रैकिंग का। आप इसके बीच के अंदर अब ये देखिए स्पेस क्रिएट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा ये इधर देखेंगे हाइफनेट आ गया है। अब मैं इसको फिलहाल जीरो कर रहा हूँ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए। देखें यहाँ पर अब जीरो नहीं है। मैं जब इसको टैक्स स्पेस बढ़ा रहा हूँ तो ये देखें इसके बीच में एक हाइफनेट इधर आ गया है, एक इधर आ गया है, और एक इधर आ गया है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हाइफनेट भी नहीं आए और जो मेरा टैक्स का स्पेस है वो बरकरार रहे। तो उसके लिए मैं अभी आपको ऑप्शन बताता यहाँ पर ये आपका हाइफनेट, अभी इंशाल्लाह हम इसको भी डिस्कस करेंगे, और लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पर अब मैं इस हाइफनेट के ऊपर से जब मैं चेक हटा दूंगा तो ये देखें दोनों मेरा टैक्स नॉर्मल हो जाएगा। जहाँ से मेरा हाइफनेट आ रहा था वो सारा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका काम है ऊपर वाले का दो लाइनों के बीच में स्पेस क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड लेडिंग। और इसका काम है दोस्तों कैरेक्टर के बीच में जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनके बीच में स्पेस क्रिएट करना, इट इज कॉल्ड ट्रैकिंग, एंड दैट इज कर्निंग। कर्निंग क्या है जी दोस्तों? कर्निंग है मैं जहां पर भी माउस को रखूंगा, अभी फिलहाल मैं इसका सारा स्पेस जीरो कर रहा हूं और इसको भी ऑटो कर रहा हूं। चले जी, ऑटो पे ये ऑलरेडी ठीक है। अब मैं ही चाह रहा हूं कि ये आपने बहुत से न्यूज़ वगैरह के अंदर ही देखा होगा कि एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड मिला हुआ होता है, तो कैसे? तो उसके लिए आप जब माउस को यहाँ पर लाके क्लिक करेंगे देन और इसको माइनस कर देंगे। देखें तो ये देखो दोस्तों जो हमारा जो टेक्स्ट है उसके साथ मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, अब मैं जहां से भी माउस को रखूंगा ये उसके साथ उस टेक्स्ट को मिलाना शुरू कर देगा। मैं चाह रहा हूं कि जी यहां से भी ये मिलना शुरू हो जाए, और मैं एरो की मदद से इसको प्रेस कर रहा हूं। ठीक है जी, यहां से मैंने इसको इसके साथ मिला दिया, और इसको इसके साथ मिला देते हैं जी, आई को आई के साथ। ठीक है जी दोस्तों, इसका काम ये है इन दोनों का। इसका काम दोस्तों याद रखिएगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसका काम है जी लैडिंग मीन्स के दो लाइनों के बीच में स्पेस क्रिएट करना। ठीक है, ट्रैकिंग मीन्स के हर कैरेक्टर के बीच में स्पेस क्रिएट करना, और कर्निंग मीन्स जहां पर भी मेरा कर्सर मौजूद होगा दो कैरेक्टर्स के बीच में ये उसके स्पेस को ख़त्म कर देगा जी। ठीक है, परफेक्ट जी, समझ में आ गया आपको अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इंशाल्लाह मैं इसको ऑटो कर रहा हूँ जी, इसको भी जीरो पे कर रहा हूँ, बल्कि मैं सेलेक्ट ऑल करके इसको ऑटो कर रहा हूँ जी। ठीक है, और इसको जीरो कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये दोनों क्या ऑप्शन, इनका काम क्या है? इनका सच इनका भी सेम ही हमारा काम है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वर्टिकल स्केल एंड हॉरिजॉन्टल स्केल। बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि ये जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं लॉरेंट को सेलेक्ट कर देता हूँ जी, और अब मैं इसको देखिए 100% से बढ़ाता हूँ तो ये इसकी ऊपर की तरफ इसकी स्केल अप करना इसको शुरू कर देगा वर्टिकल के अंदर। ठीक है जी दोस्तों, आपका आ रहा है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो ये इसकी विड्थ को ऊपर की तरफ बढ़ाना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये खास ख्याल रखिएगा जब आप ये काम कर रहे हो तो यार दोस्तों उसकी विड्थ को भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ाइएगा ताकि टेक्स्ट हमारा अच्छा लगे थोड़ा सा। हाँ, अगर आपको कहीं नीड आ जाती है जहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल स्कैन करना पड़ जाता है ये वर्टिकल, तो आपको बिल्कुल उसका यूज़ कीजिएगा, इसका यूज़ कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको जीरो कह रहा हूँ, सॉरी 100% कर देता हूँ। अब ये देखें, अब मैं इसको यहाँ से स्पेस बढ़ाऊंगा तो ये देखें इसको इस तरीके से इसकी विड्थ बढ़ाना शुरू कर देगा। ऑब्वियसली आपको विड्थ वाले की ज़रूरत बिल्कुल इसकी जो आपके विड्थ बढ़ाने के लिए हॉरिजॉन्टल वाले की लाजमी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सी जगह पे ऐसा जो होता है कि जहाँ पर टैक्स बॉक्स आप लगा देते हैं और उसके ऊपर टैक्स वगैरह नहीं आ रहा था होता तो बिल्कुल। और अच्छा इसकी ऐसा इतने ज़्यादा वर्टिकल वाले की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो देख लीजिएगा जहाँ आपको दोस्तों ज़रूरत हो वहाँ इसको आप यूज़ कीजिएगा। चले जी, अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह। और अच्छा इनका काम क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखें, सेट दी बेसलाइन शिफ्ट, इसका मतलब क्या है कि ये इसका काम है जी आपका कोई भी आप जो सेलेक्ट करेंगे एक वर्ड। अब लेट सपोज कि मैं डॉलर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखें मैं चाह रहा हूँ कि जी डॉलर मेरा ऊपर की तरफ थोड़ा सा हो जाए, तो ये देखें
अब ये एक वर्ड को मैं सेलेक्ट करके, बिल्कुल वही ऑब्वियसली दोस्तों यही वाला काम कर रहा है, लेकिन ये हमारी दो लाइनों को बीच में कर रहा था, ठीक है, और ये हमारा कर रहा है एक एक वर्ड को जिसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है जी। तो मैं इसको नीचे करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा जी, और ऊपर करूंगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। इतना आसान से बिल्कुल सिंपल काम है इसका। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ जाए, तो दोस्तों लाजमी इसको रखें ज़हन के अंदर। इसके बाद इसका काम क्या है जी? इसका काम है सिंपल आपके टेक्स्ट को रोटेट कर देना। रोटेट कैसे? आप जैसे चाह रहे हैं कि जैसे वो जी ऋतिक रोशन था, इधर चला उधर चला, दोनों में टेढ़ा हो जाता है, फिर वो गिर जाता है जी। तो यही बिल्कुल सेम यार, इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि इस टेक्स्ट को जी इधर चला दे जी, इधर चला मैं, एंड देन फिर जी यार इधर चला। सिंपल काम यार इसका, ठीक है जी, दोनों तरफ चला जी, एंड देन सीधा खड़ा हो गया जी, ठीक है। उसके अंदर तो खैर फिसल जाता है, लेकिन इसमें सीधा खड़ा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है जी। चलिए जी, हमारा टेक्स्ट बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब मैं चाह रहा था कि जी सिट का जो आई है ये रोटेट हो जाए बिल्कुल ही ना, या चलो इसको इस तरीके से रोटेट कर देते हैं, ठीक है। हाँ खैर दिल कर रहा था यार करने का, आई नो वेरी वेल, बुरा लग रहा है, खैर इसको जीरो ही कर देते हैं यार, क्यों हम इसको अच्छे वाले टैक्स की रेड लगा रहे हैं हम। चलें जी, ठीक है, समझाने के लिए खैर आप लोगों को। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है टैक्स ये लिखना था, अब सारा मैंने इसको कैपिटल करना था। खैर मुझे बाद में याद आया कि मैंने टैक्स जो है कैपिटल करना था, इसके लिए क्या करूँ, मैं दोबारा टाइप करूँगा? नहीं, इसी के अंदर मुझे इलस्ट्रेटर में ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आपका जी ऑप्शन आ गया आपका ऑल कैप्स, और एक ही ऑप्शन है आपका स्मॉल कैप्स, ठीक है। ये जी मैं आपको बता देता हूं, ऑल कैप्स में इसके ऊपर क्लिक करूंगा जी, तो ये देखिए मेरा A to Z टेक्स्ट मेरा कैप्स लॉक के अंदर हो जाएगा, यानी कि कैपिटल हो जाएगा। अच्छा, इसका काम क्या है, मैं इसको दोबारा हटा रहा हूं, इसको नॉर्मल कह रहा हूं मैं, ठीक है जी, नॉर्मल मैंने कर लिया। और इसका काम क्या है जी? इसका काम अब ये देखिए बड़ा मजेदार इसका काम है। अब लेट सपोज कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिलहाल इसको हटा दें। अब मैं इस वर्ड को सेलेक्ट कर रहा हूं जी, अब इसको वर्ड को जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा, देखें परफेक्ट है, ये कैपिटल तो करेगा सारे टैक्स को, ठीक है, सारे टैक्स को इसने कैपिटल कर दिया। ये काफी जगह यूज हो रही होती है और बड़ी अच्छी लग रही होती है एडिंग यार, क्योंकि प्रोमिनेंस आ जाती है इसके अंदर, आप रीड कर लेते हैं आराम से इसको। अच्छा, इसका काम क्या होगा, ये ईच लेटर जो फर्स्ट उसका अल्फाबेट होगा उसको ही कैपिटल कर देगा। अब ये वर्ड है, इसका फर्स्ट अल्फाबेट आई है, तो इसको देखिए आई को ही कैपिटल कर देगा, ठीक है। खैर ये पैराग्राफ अब इसके अंदर यूज नहीं कर रहा है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो आपका पैराग्राफ का जो भी फर्स्ट वर्ड होगा उसको कैपिटल कर देगा, ठीक है। या चले जी नहीं आ रहा है तो इसको हम टाइप कर देते हैं यार, सिंपल इज दैट। आई शिफ्ट दबा के हमने आई टाइप कर दिया, और ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल इज दैट। अच्छा, ये वही सिंपल जो आप मैथ के अंदर पढ़ते हैं, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जो पावर होता है, और आई डोंट नो कि इसको शायद क्या कहते हैं, मैं खैर इसमें तो आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कहते हैं। अच्छा, अब मुझे लेट सपोज कि मैं टेक्स्ट टूल दोबारा मैंने लिया, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a प्लस AB2, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 3 एंड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय। खैर ये मैं नॉर्मल आपको फॉर्मूला ऐसे लिख रहा हूँ, ये कोई मुझे नहीं पता कि क्या है किस तरीके से, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए, इलस्ट्रेटर की क्लास है तो उसमें समझाने के लिए आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या है तो मैं भी आपको बता देता हूँ, और दोबारा मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ जी। एंड BA4, ठीक है जी, या BA4 हमने कर दिया इसको जी। अच्छा, यहाँ पर अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 2 है ये पावर बन जाए। अब कैसे हम इसको करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है जी सुपरस्क्रिप्ट, आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, सिंपल इज दैट। और मैं चाह रहा हूँ कि 3A इसकी सबस्क्रिप्ट बन जाए, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, सिंपल इज दैट। ये आपका सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, और दोबारा इसको देख लेते हैं जी, ये हमारा सबस्क्रिप्ट हो गया। ऐसे ही आप जो वर्ड भी, आप जिस वर्ड को भी आप पकड़ के करेंगे वो हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल इज दैट। तो बड़ा इसके अंदर अच्छा ऑप्शन ये दिया हुआ है, हाँ ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम आ जाते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम इसको मैं खैर डिलीट कर रहा हूँ दोबारा, और दोबारा एक टेक्स्ट टूल लेके इधर मैंने 2 वर्ड लिखे, इन दोनों का सिंपल इज दैट यार, आप तस्वीर से ही पहचान जाएंगे कि इसका काम अंडरलाइन है और इसका काम है
स्ट्राइक थ्रू मीन्स के जो भी वर्ड लेट सपोज के अब हम लिखा होता है उसको हम कट करके दिखाना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि यार ये लगे कि ये हमने लिखा तो था पर ये हमने काट दिया है पैराग्राफ के अंदर, जो अक्सर न्यूज़ वगैरह के अंदर आपने देखा होगा। तो इसके अंदर अब मुझे लाइन लगानी थी, तो या तो अब मैं यूँ तो नहीं करूँगा कि मैं एक लाइन लेके इसके नीचे ड्रा करूँगा, नहीं, ठीक है। मैं सिंपल इज दैट इसके लिए क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, अंडरलाइन हो जाएगा मेरा टेक्स्ट। और अगर मुझे ये दिखाना था कि यार ये टैक्स बिल खैर ये लिख दिया गया, गलती थी, तो इसके अंदर मैं इसके ऊपर ट्रैकिंग कर दूंगा। तो ये देखिए, हम मुझे बता रहे हैं कि ये टैक्स हमने गलत लिख दिया है और इसके बाद हम इसके आगे जो हमने इसके बदले में लिखा है वो ये टैक्स है, ठीक है। तो ये हमसे गलती हो गई थी जी और ये हमसे सही टैक्स हो गया, ठीक है। तो ये खैर आपको दोनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे यार। इंशाल्लाह जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ताकि हम इसकी क्लासेस को वाइंड अप करें। अच्छा, ये भी हम देख लेते हैं, एंटी एलियासिंग एंड डबल ए इसका क्या मतलब है जी। एंड सेट द एंटी एलियासिंग मेथड, व्हाट इज द मेथड ऑफ एंटी एलियासिंग, ये हम देख लेते हैं कि इसका काम क्या है। या लिटरली बताऊं, इंस्टीट्यूट में आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा जितना आप लोगों को इसका फोटोशॉप में समझ में आएगा, ठीक है। बनाया, एक नई विंडो बनाई और न्यू करके इधर, ठीक है जी, ओके किया। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ जी, टाइप टूल लिया मैंने दोबारा और टाइप कर दिया जी। एंड आपके पास टेक्स्ट टूल में ले रहा हूँ, तो ये देखिए वही सेम आपका ऑप्शन आ गया एंटी एलियासिंग। ये क्यों आया है यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ जी। ये देखिए वही सेम ऑप्शन आ रहे हैं जी हमारे, नन, शार्प, क्रिस्प, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ विंडोज, एलसीडी विंडोज, ठीक है जी। इसका काम क्या है जी, अभी आपको बता देते हैं जी। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको और यही सेम ऑप्शन मैं आपको इलस्ट्रेटर के अंदर दिखा रहा हूँ जी। ये देखिए शार्प, क्रिस्प और स्ट्रॉन्ग, आपका ये वही सेम ऑप्शन आ गया जी। अच्छा, इसका काम क्या होता है जी, मैं आप लोगों को इसका कलर मैं खैर पहले तो ब्लैक कर रहा हूँ ताकि समझ में आए आप लोगों को आसानी से, ओके, ठीक है। एंड यहाँ पर आके मैंने इसको क्लिक किया और इसके बाद मैंने इसको कर दिया नन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, आपको ये एजेस बने हुए आ रहे होंगे, कुछ ये एजेस बने हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ मैं दोबारा और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं कह रहा हूँ शार्प। तो ये देखिए कुछ एजेस में आपको यहाँ पर फर्क नजर आ रहा होगा। तो इसका काम होता है, ये पिक्सल एट बैस के अंदर बिल्कुल आसानी से आपको काम करके दे रहा होता है। देखिए बिल्कुल पिक्सल जो आपका जैसे फोटोशॉप पिक्सल बैस है, तो मैंने इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया तो ज़बरदस्त आ जाएगा, आपका शार्प आ जाएगा। इसको हमेशा स्मूथ में रखिएगा अगर आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं। तो एंटी एलियासिंग यार ज़रूर चेक कर लिया करें कि फ़ॉन्ट के अंदर आपने क्या रखी हुई है। तो अच्छा, इसके अंदर आपको इलस्ट्रेटर में इतना नज़र नहीं आएगा। ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, शार्प कर दिया, तो बिल्कुल माइनर सा आप लोगों को एक फ़र्क देगा जो आपको समझ में आने वाला भी नहीं है वैसे भी खैर, क्योंकि ये इलस्ट्रेटर आपका वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो आप इसको कोई ज़रूरत नहीं आप इस ऑप्शन को छेड़ें। चलिए जी, दोबारा हम इसके ऊपर आ जाते हैं पैराग्राफ के ऊपर। पैराग्राफ के ऊपर वही दोस्तों सेंटर अलाइनमेंट वगैरह से हमारी जो दी हुई, अब ये जो टेक्स्ट है मेरा, आप देखेंगे इस तरफ से बिल्कुल अलाइन हुआ है और इस तरफ से बिल्कुल स्पेस दिया हुआ है। इसने कम दिया हुआ है स्पेस, कहीं ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, देखें ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये अभी राइट आपका जो लेफ्ट अलाइन हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, सेंटर अलाइन हो जाएगा। अब देखें दोनों तरफ इक्वल स्पेस आ जाएगा आपका, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से भी। देखें बॉक्स की जो राउंडेड बॉर्डर आपको नजर आ रहा है इसके अंदर, देखें आपको नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा यार, राइट अलाइन हो जाएगा, सिंपल इज दैट। इसका काम है जस्टिफाई करना। ये बड़ा जबरदस्त है और अक्सर वर्ड वगैरह के अंदर थीम वगैरह थीसिस बनाने वगैरह के अंदर जो भी आप टाइपिंग करते हैं उसके अंदर इसका यूज हो रहा होता है जस्टिफाई, क्योंकि टैग्स को बिल्कुल फिक्स करके दे देता है जिस बॉक्स के अंदर भी आप रखना चाह रहे हैं। मैं दोबारा इसके अंदर एक टैक्स, तो देखिए बिल्कुल इसने टैक्स को फिक्स करके दे दिया परफेक्ट तरीके से। मैं अंडरलाइन हटा रहा हूँ इसकी, ये देखें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसने फिक्स करके आपको दे दिया। अच्छा, इसका काम सेकंड वाले का काम ये क्या करेगा, बिल्कुल ऊपर से तो लाइन करेगा, लेकिन ये देखें नीचे की जो मेरी लाइन है अभी मुझे दिखा रहा है, ये क्या कर रहा है, नीचे वाली लाइन को, ठीक है, लेफ्ट किससे अलाइन कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यार ये बिल्कुल जस्टिफाई तो रहे, लेकिन ये जो मेरी लास्ट लाइन है ये सेंटर लाइन है। देखिए जो भी मेरे पैराग्राफ की लास्ट लाइन होगी वो सेंटर अलाइन हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगी और ये बिल्कुल स्मूथ फिल कर देगा। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों आप ये लेफ्ट अलाइन रखिएगा इंग्लिश स्कूल, खैर अगर आप कोई कंपोजिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, कोई भी आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो आप जस्टिफाई ही रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये एक और चीज़ ऑप्शन दिए हुए बुलेट्स वगैरह आप देना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई भी आप पैराग्राफ के अंदर कोई भी लाइन के अंदर आप यहाँ से डैशेस देना चाह रहे हैं, जो आप देना चाह रहे हैं आप ये यहाँ से दे सकते हैं, कोई नहीं, वो परेशानी की बात नहीं है। अक्सर दोस्त परेशान हो जाते हैं कि ये हम ऑप्शन कहाँ से दें, कहाँ से लेकर आएँ।
और ये आपको यहाँ पर भी जो नंबर वगैरह सारा दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाएंगे, ये नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं। अब ये पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4 मेरा ये रहा। ठीक है, मैं जी नंबर कोई और चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ABC आ जाए तो यहाँ से, और स्मॉल आ जाए ABC यहाँ से। ये 1 2 रोमन गिनती आ जाएगी मेरी, ये रोमन स्मॉल गिनती आ जाएगी मेरी, और ये सिंपल ज़ीरो के साथ मेरा नंबर आ जाएगा, डबल ज़ीरो के साथ। तो आप जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से रखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर इसके बाद कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं। आई नो वेरी वेल कि यार मैं काफ़ी तेज बोल रहा हूँ, तो इसलिए कि यार ताकि वीडियो हमारी शॉर्ट बने और समझ में आप लोगों को ज़्यादा आए। ठीक है, इसका काम क्या है जी? इसका काम है लेफ्ट इंडेंट एंड राइट इंडेंट। इसका काम क्या है जी? इसका काम है कि आपका जो टेक्स्ट है, मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरा टेक्स्ट है इस खैर मैं अभी नंबरिंग यहां से हटा रहा हूं, इसको नन कह रहा हूं, इसको मैं नन कह रहा हूं। ये मैंने जूम किया हुआ है ताकि आप आसानी से देख सकें। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जी ये जो टेक्स्ट है मेरा, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि यार ये थोड़ा सा आगे आ जाए, या खैर यहाँ पर इस वाले को सेलेक्ट कर देते हैं, सेंटर वाले को। मैं ये चाह रहा हूं कि ये जी मेरा सेंटर वाला टेक्स्ट है थोड़ा आगे से शुरू हो। ठीक है, तो यहां से अब देखिए मैं इसका स्पेस बढ़ा दूंगा, तो ये देखें अब इसको ये आगे की तरफ इसने शुरू कर दिया। ठीक है, और यहाँ से भी मैं सेम स्पेस रख लूँगा 34। तो ये देखें लेफ्ट की तरफ से भी इसने इसको इतना ही इक्वल स्पेस दे दिया। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यार। नो डाउट यार, जो काम आप लोगों को करने में परेशानी हो रही होती है वो सारा काम मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आगे चल के हम कैसे पाथ के ऊपर टैक्स को अप्लाई करते हैं, कैसे हम सर्कल के अंदर टैक्स को लेकर आते हैं। जो लोगो आपने देखे होंगे अक्सर बेशतर, सील्स वगैरह देखे होंगे जो गवर्नमेंट्स के लोग होते हैं, कि कैसे उनके अंदर टैक्स के अंदर आपका जो सर्कल होता है उसके अंदर टैक्स कैसे आ रहा होता है, उसको हम देखेंगे। और शेप आप टैक्स को किसी भी पाथ के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह सब देखेंगे, लाजमी देखेंगे। और इन दोनों का काम जी बिल्कुल सेम है जी। ठीक है, ये आपका जी ईच लाइन को, आपका फर्स्ट लाइन जो भी होगी आपको स्कैंडेड कर देगा, और इसका काम है स्पेस भी फिर पैराग्राफ स्पेस आफ्टर पैराग्राफ दोनों। ठीक है जी, सेम है, आप समझ गए हैं बिल्कुल। खैर मुझे पता है कि आप लोग आसानी से समझ जाते हैं जी। अच्छा जी, मैं ये चाह रहा था कि इस वाले पैराग्राफ की लाइन यहाँ पर से शुरू हो, तो यहाँ से मैं देखें इसको बढ़ा दूंगा लाइन को। देखें फर्स्ट लाइन मेरी जो होगी वो मूव हो रही होगी। अब मैं इसको रख दूंगा जी 34। परफेक्ट, तो बिल्कुल मेरी इसी के अकॉर्डिंग ये अलाइन हो गई है। मैं आप लोगों को लाइन भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक, ये देखें, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये देखें परफेक्ट यार, अमेजिंग किस्म का। देखें यहाँ पर भी इतना स्पेस है तो यहाँ पर भी इतना स्पेस, बिल्कुल सेम स्पेस इसके अंदर आ रहा है लाइन के अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन आपकी इंडेंट कर देगा, ये आपका फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर देगा, ये आपके पूरा पैराग्राफ को। और ये क्या करेगा, ये आपका पैराग्राफ से पहले स्पेस आपका क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, देखें पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद में स्पेस आपको दे रहा है जी। ठीक है, आपको कोई तस्वीर वगैरह लगाना चाह रहे हैं, आप कोई हेडिंग वगैरह इसके अंदर और देना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन से दे सकते हैं। अच्छा जी, हाइफनेट ये हमने बिल्कुल ऑब्वियसली यार पहले देख लिया। इसका काम होता है जी डैशेस लगा देना, डैशेस, खैर ठीक है, डैशेस लगा देना। ठीक है जी, यहाँ पर आप देखिए डैश यहाँ पर आ रहा है, मेरा एक डैश यहाँ पर आ रहा है। अब मैं इसको ख़त्म कर दूंगा तो ये मेरे टैग्स को खुद ही जस्टिफाई कर देगा, खुद ही उसके बीच में स्पेस क्रिएट कर देगा इंशाल्लाह। तो जब भी आप करेक्टर पैनल ओपन करें आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे, तो मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि आप ये ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे बाकी इसके अंदर भी, तो आप उन ऑप्शंस को कैसे लेकर आएंगे। अब इन ऑप्शंस को आप लेकर कैसे आएंगे जी, इसके ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और शो ऑप्शन आप कर देंगे। ठीक है जी, आपके सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल यार दोस्तों इजी है, कोई इसके अंदर इतनी परेशानी की बात नहीं है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि हम लोग ये समझें कि जी कि क्या इसके हम कर सकते हैं, क्या इसके अंदर इतना बड़ा जो है पहाड़ है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर है, थोड़ा सा हम उसको रफली सी देख लेते हैं। मैच टच टाइप टूल ये रहा आपका जी, ये आपका यहाँ पर लास्ट में भी आ रहा है, बिल्कुल यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। टच टाइप टूल, ये आपका टच टाइप टूल आ गया। शिफ्ट टी इसकी शॉर्टकट की है और टी टाइप टूल की शॉर्टकट की है। तो ये आपका टच टाइप टूल, इसका काम क्या है जी, ये आपका यहाँ पर भी आ गया। अच्छा, इसको जब मैंने सेलेक्ट किया तो अब इसकी मदद से मैं देखें, अब मैं जिसको भी सेलेक्ट करूँगा किसी एक वर्ड को या किसी एक उसको मैं सेलेक्ट करूँगा
अब मैं चाह रहा हूँ कि जी ई या सी मेरा ऊपर चला जाए, तो देखिए मैं इसकी मदद से आसानी से इसको मूव कर सकता हूँ। अब मैंने इसको ऊपर कर लिया, इसको नीचे करूँगा तो ये देखें बिल्कुल आसानी के साथ मैं इसके स्पेस वगैरह को क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर भी 2-3 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। इसकी मदद से मैं इसको टॉप की तरफ स्ट्रेच स्केल अप कर सकता हूँ और इसकी तरफ से मैं राइट और लेफ्ट की तरफ से इसको स्केल अप कर सकता हूँ जी। इस ऑप्शन की मदद से मैं इसको मूव कर सकता हूँ जी, ठीक है। और इसकी तरफ से मैं इसको प्रोपोर्शनली स्केल अप और स्केल डाउन कर सकता हूँ। ये देखें जी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और प्रोपोर्शनली मैं कर रहा हूँ। अगर इसको करूँगा तो ये लेफ्ट की तरफ और इसकी तरफ करूँगा तो ये टॉप और बॉटम की तरफ, ठीक है जी। और इसकी तरफ से मैं इसको मूव कर सकता हूँ। खैर इतना ज़्यादा देख लीजिएगा, अगर आपको यूज़ में आए तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। खैर जहन में रखिएगा इस चीज़ को भी इंशाल्लाह। तो आज की क्लास यार मैं यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद भी आएगी और लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें चैनल को यार। और खैर इतना ही चलें जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें जी, अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह।